तो आज मैं यहाँ पे आईक्यू कर रही थी। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा एक्ट या अधिनियम कह लीजिए 1996 अधिनियमित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। तो ये तो सही है। बात कर लेते हैं इसको अच्छे से विस्तार में पढ़ने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत मिसमैचिंग क्वेश्चन आते हैं। तो जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम के थ्रू मतलब जो है माध्यम से 1996 भूलिया समिति, कौन सी समिति है यहाँ, भूलिया समिति की जो सिफारिश है के बाद जो है अस्तित्व में आया है। अब इसमें जो संशोधन लगेगा 73वां संविधान संशोधन 1993 भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया। ये तो आपको पता है कि 73 के अकॉर्डिंग जो है आया था ये पंचायती का वो। फिर बात करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 243 में एम के तहत जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में यह लागू नहीं था। ठीक है, पेशा एक्ट 1996 में ग्राम सभा को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है, जैसे स्वशासन, भू अधिग्रहण, पारंपरिक अधिकार, लघु वनपाल, स्वामित्व और स्थानीय विवादों का समाप्त करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पेशा जो है ये 1996 में तो आया ही था। जनजातीय लोगों को विभिन्न स्तरों पर शोषण से बचाने के लिए आया था। एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे जहाँ पे जंगलों पे जो है कब्जा ना अंग्रेजों ने कर लिया था, तो उसके लिए एक दूसरा आया है, ये नहीं है उसके लिए। ठीक है, बट यहाँ पे दिया हुआ है कि विभिन्न स्तरों पर शोषण से बचाने हेतु किया गया था। ठीक है ना, तो फिर से बता देती हूँ, ये जो आया था ये पेशा एक्ट 1996 में आया था। इसमें कौन संशोधन होगा, 73 संशोधन होगा। और ये जो है 23 जो 243 एन के तहत अनुसूचित तथा जनजातियों के को लागू नहीं किया गया था। ठीक है ना, पेशा या ग्राम सभा को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है, यहाँ से याद रखिएगा। और ये इसके एग्जाम्पल है, आपसे पूछेगा यहाँ पे कुछ और भी दे सकता है, तो स्वशासन, भूमि अधिग्रहण, पारंपरिक अधिकार, लघु वन, स्वामित्व, स्थानीय विवादों का समापन। ठीक है, थैंक यू।